हेलो। हाय स्टूडेंट, हाउ आर यू। आशा करता हूँ कि आप लोग अपने घर पर सुरक्षित ठीक ठाक होंगे। आज हम आप लोगों से या आप लोगों को कुछ संदेश साझा करना चाह रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस टाइम मेरा देश तो क्या, पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया कोरोना वायरस से बहुत ही परेशान है। तो आप इस समय जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है, लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया है। 27 अप्रैल आज है, 27 अप्रैल आज है। 27 अप्रैल मीन्स हम लोग 22 तारीख से ही लगभग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग भी लॉकडाउन में अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, और यही एक उपाय भी है सुरक्षित रहने का। आप अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और कोशिश करें कि बहुत अगर ज़रूरी हो तभी घर से बाहर जाएं। और ध्यान रखें कि किसी भी तरीके से किसी भी लोगों से, अनजान लोगों से ना मिलें। उनसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और उनसे दूर रहें। और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें आप सभी लोग। और कहीं भी अगर जाना हो तो बहुत ज़रूरी हो तभी जाएं, नहीं तो नहीं जाएं। और जैसा कि मैंने कहा है कि सभी लोग प्लीज़ घर पे रहें, स्टडी करें। स्टडी एक ऐसा विकल्प है कि उससे आप बोर नहीं होंगे और अपना मन स्टडी में लगाएं। सारे सिलेबस का नोट्स बना लें, पूरा करें, और इस तरह से अपनी पढ़ाई को जारी रखें। ठीक है, पढ़ाई करते रहेंगे तो आपका एक प्रेशर भी कम रहेगा और मेंटली संतुलन भी आपका बना रहेगा, और आप एक अच्छे तरीके से चलते रहेंगे पढ़ाई के साथ। ठीक है ना। तो आप जैसा कि बहुत सारे निर्देश मिले हैं कि आप अगर बाहर जा भी रहे हैं बाय द वे, तो मास्क का प्रयोग करें। मास्क नहीं है तो रुमाल का ही प्रयोग कर लें। कोई ज़रूरी नहीं है कि मास्क ही लिया जाए। मास्क वैसे भी देख रहे हैं बहुत शॉर्टेज चल रहा है, और जो मास्क मिल रहा था वो भी बहुत कॉस्टली मिल रहा है। तो आप रुमाल या टॉवेल का प्रयोग कर सकते हैं, गमछा का प्रयोग कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हैं। और सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, और सैनिटाइज़र वगैरह अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। और डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तो सब कुछ सही रहेगा। घर पर रहेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, सेफ रहेंगे, और पढ़ाई करते रहेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा अपने डाइट्स को लेके, अपने वाटर्स को लेके, ये सब चीज़ों को लेके थोड़ा ध्यान दें। तो पानी वगैरह सही तरीके से पिए, हो सके तो गुनगुना पिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी बॉडी में लगभग 70% पानी ही है। तो जो पानी का रोल है, वाटर का रोल है हमारी बॉडी में, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसको बहुत सोच विचार से, बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही साफ़ सुथरा पानी पिए। और हो सके तो अगर आप चेक करवा सकते हो तो अपने पानी का TDS वगैरह पानी का चेक करवा सकते हैं, टोटल डिजॉल्व सॉल्यूशन। ठीक है, इसको आप दिखवा सकते हैं। तो पानी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और माना जाता है कि कोई भी परेशानी अगर आदमी के अंदर, इंसान के अंदर या किसी चीज़ के अंदर होता है तो सबसे बड़ा रोल होता है इम्यूनिटी पावर। आज हम लोग परेशान क्यों हैं? तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वाटर सही होना चाहिए। कितनी परेशानी होती है, कितनी दिक्कत होती है पानी सही ना होने की वजह से। पानी ही हमें लगता है पूरी बॉडी में सारा रोल पानी का ही है, वाटर का ही है। अगर वाटर ठीक ठाक आपको मिल रहा है तो सब कुछ सही है, वाटर सही नहीं मिल रहा सही तो जान रहे हैं जब 70% वाटर ही है हमारे बॉडी में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो डाइट भी लेते हैं हम लोग, खाना वगैरह खाते हैं, उसको भी सही तरीके से लिया जाए, और इसे फल वगैरह का प्रयोग किया जाए, या ये सब चीज़ों का प्रयोग किया जाए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फल सब्जी, हरी सब्जी, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और जो अनाज लेते हैं, ग्रेन लेते हैं, वो कम से कम मात्रा में लिया जाए, और हार्डली फूड ना खाया जाए। ये सब तरीके हैं इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए। इम्यूनिटी बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, इम्यूनिटी पावर आपकी बॉडी को इंक्रीज करने में बहुत बड़ा अहम रोल होता है उसका। इस तरह से जैसे देखा जाए कि अगर आप
कोई दवा भी खाते हो तो कोई प्रॉब्लम हो गया, फीवर हो गया, तो देखते हैं दवा भी कभी कोई काम नहीं करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत कमज़ोर हो गई है। ये रीज़न होता है। और अगर संभव हो सके, पॉसिबिलिटी हो सके, तो 1 वीक में एक आध बार कम से कम एटलीस्ट 18 से 20 घंटे तक उपवास भी रह सकते हैं। ये भी एक अच्छा तरीका है आपकी बॉडी को मेंटेन रखने का। बहुत ही सही तरीका है। अगर आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी, सब कुछ सही रहेगा, आप बीमारी से बचे रहेंगे, तो डॉक्टर के पास आपका पैसा भी कम खर्च होगा और आप संतुलन भी बना के रखेंगे, आपका डिस्टर्बेंस भी कम होगा। बहुत सारी बातें होती हैं लेकिन पालन बहुत कम लोग करते हैं। लेकिन मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सभी लोग प्लीज़ अपनी डाइट वगैरह का विशेष ध्यान दें, वाटर्स का ध्यान दें, आसपास पड़ोस में स्वच्छता का ध्यान दें, सफाई से रहें, साफ़ सुथरे कपड़े पहनें सब, और साफ़ सुथरे लोगों के साथ रहें, और रहन सहन ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। तो आप सभी लोग, मेरा मेन मोटो था कि आप इस कोरोना महामारी में अपने आप को सुरक्षित रखें। सुरक्षित रखने के लिए इन सब चीज़ों का ध्यान बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और हो सके तो सारे नियम फॉलो करें जो भी गवर्नमेंट्स कह रहे हैं। गवर्नमेंट्स, हम लोग तो एक नॉर्मल इंसान हैं और नॉर्मल तरीके से हर बात को समझते हैं या सोचते हैं या किसी के ऊपर ब्लेम करते हैं, बट हम जानते हैं कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी रेगुलेशन में हैं, वो गवर्नमेंट, जो भी चीज़ें रेगुलेट हैं वो सिस्टम के थ्रू होती हैं। और गवर्नमेंट जो भी चीज़ें लाता है या अप्लाई करता है या जो भी हमें कहने के लिए कहते हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो बहुत चीज़ें बहुत सोच समझकर, बहुत ही चीज़ों को देखते हुए अप्लाई किया जाता है। तो जस्ट फॉलो अ गवर्नमेंट, जो कुछ भी कहा जाता है। अगर लॉकडाउन में जो भी निर्देश आता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो उसको प्लीज़ फॉलो करें आप सभी लोग, और यही में सभी लोगों की भलाई है, ठीक है। क्योंकि हम लोग सिंपल इंसान हैं, सामान्य बातें सोचते हैं, सामान्य बातें करते भी हैं, सामान्य पहलुओं पर ध्यान देकर सामान्य बातें ही सोच सकते हैं। लेकिन जो रेगुलेशन है, जो रेगुलेटरी का पार्ट है, वो लोग बहुत तरीके से हर बात को जज करते हैं, फिर उसको प्रैक्टिकली देखते हैं। सारी चीज़ें, बहुत सारे एक्सपर्ट लोग लगे हुए हैं हर चीज़ को करने के लिए। तो आई थिंक्स वी आर फॉलो टू गवर्नमेंट, सभी लोगों को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। बस हम अपनी बात को यहीं पे ओवर करते हैं, समाप्त करते हैं। आप लोगों से निवेदन है, मेरा प्रार्थना है, प्रेयर है कि आप सभी लोग प्लीज़ कोरोना महामारी में गवर्नमेंट का साथ दें, और जिस तरह से गवर्नमेंट कह रहा है, जिस तरह से जो भी निर्देश आ रहे हैं, और उस तरह से आप सभी लोग रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें। घर से बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं तभी बाहर निकलें। ओके, दैट्स इट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।